नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई लेवल का स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद इससे पहले आज तक आपने ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना एक्सपीरियंस किया होगा। और मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कि शायद बहुत ही किसी को शायद ये इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। या फिर जिसको हुआ होगा उनके साथ तो घटना ज़रूर घट गई होगी। इस हाई लेवल का स्कैम कि आपको सुनकर दाँतों तले उँगली मतलब चना चबाने जैसे बात है। यार क्या इस तरह का स्कैम भी होता है? मतलब दिमाग हिल जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा, ऐसा होता है। तो इस स्कैम के बारे में बताता हूँ आपको। ज़रा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरी स्टोरी बताऊँगा। बीच-बीच में काट के बताऊँगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा पूरा प्रोसेस कैसे चलता है ये। और ये तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि इस तरह के स्कैम के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा ना, आप फँस सकते हो। अगर बीच में आपने स्किप करके कहीं चले गए, छोड़ दिया वीडियो, तो आप फँस सकते हो। वो स्कैम को समझो पहले कि होता किस तरीके से है। कोई चोरी कर नहीं करता है, कोई ओटीपी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं चाहता होता है। सिर्फ़ बातचीत होती है और बातचीत होते-होते आप फँस जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। हुआ क्या कि मेरे पास एयरटेल का एयर फाइबर है। एयर फाइबर इंटरनेट है, वाईफ़ाई राउटर लगा है। बैंगलोर में रहता हूँ। तो एयरटेल का एयर फाइबर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था 1 हफ्ते से। वो कभी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ऐसा इंटरनेट चले जाता है, फिर आ जाता है, फिर चले जाता है, फिर कभी स्पीड कम हो गया, फिर कभी स्पीड नॉर्मल हो गया और 1 हफ्ते से प्रॉब्लम चल ही रहा था कंटिन्यूअसली, रेगुलरली। हुआ क्या कि फ्राइडे नाइट को, मतलब लास्ट फ्राइडे, आज अगर 4 तारीख है तो इसके पहले वाले 29, 28, 29 नवंबर को इंटरनेट फ्राइडे नाइट को अचानक से चले गया। तो मैंने सोचा फिर से वापस आ जाएगा, तो सैटरडे आ गया अगले दिन। फिर थोड़ा दोपहर तक इंतज़ार किया, इंटरनेट आया ही नहीं। तो मुझे लगा अब ये इंटरनेट पूरी तरह से गया। तो इंटरनेट गया तो मैंने क्या किया, बाजू में एक एयरटेल का शॉप है, यहाँ पे शोरूम है, शॉप है, थोड़ी दूर पे है। तो गया वहाँ पे, जाके मैंने शाम को 3-4 बजे गया होगा, कंप्लेन किया, ये है इंटरनेट का मेरा इशू है, 1 हफ्ते से ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो वो शॉप, एयरटेल शॉप में उसने मेरा कंप्लेन रजिस्टर किया और बोला सर 24 आवर का टाइम लगेगा, टेक्नीशियन आपके यहाँ विज़िट करेगा, तो यही नॉर्मल, और फिर आपका इंटरनेट इशू ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो सैटरडे तो ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन संडे, संडे को पूरा दिन इंटरनेट नहीं था। संडे को आया एक टेक्नीशियन, लगभग दिन के 1 या 2 बजे के आसपास उसने आया। आने के बाद उसने चेक किया हमारा राउटर, ऊपर में एक डिवाइस लगा था, एयर फाइबर का है, तो ऊपर उसको चेक किया। चेक करके रीसेट वगैरह जो भी करना था वो करके, और फिर इंटरनेट आ गया और चले गया। बोला ठीक है, वेल एंड डन। तो सैटरडे को फिर इंटरनेट चला, फिर शाम को करीब 9 बजे के बाद फिर से इंटरनेट वैसे रेड हो गया और बंद हो गया। तो सैटरडे को फिर रात में पूरा इंटरनेट नहीं आया। फिर संडे आ गया। संडे को मैंने सोचा शायद आज आ जाएगा। संडे भी दोपहर हो गया, इंटरनेट नहीं आया। फिर मैं संडे को गया एयरटेल का शोरूम में। मैं शोरूम में गया, मैं कोई टेलीफोन से करके कस्टमर केयर को मैंने कंप्लेन नहीं किया। मैं शोरूम बाजू में ही है, एयरटेल का शॉप, प्रॉपर शॉप, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉय था, फिर वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया। फिर से उसने वही कि सर ठीक है, हम कंप्लेन आपका ले लेते हैं, 24 आवर में टेक्नीशियन विजिट करेगा, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो ना ठीक है यार। तो संडे को मैंने लॉक किया कंप्लेन और फिर आ गया वापस। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि 1 हफ्ते से ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और ये पता नहीं क्या एयरटेल का। तो मैं मोबाइल पे ट्विटर है, एक्स प्लेटफॉर्म है, उस पे मैंने एयरटेल को टैग करके कंप्लेंट डाला कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर सर्विस, 1 वीक देयर इज़ नो इंटरनेट एंड ब्ला ब्ला, जो भी था इशू मैंने लिखा। लिखने के बाद वहाँ से रिस्पॉन्स भी आया ट्विटर पे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड जैसा कि यहाँ पे बताया था विद इन 24 आवर टेक्नीशियन विल विजिट एंड वी विल रिजॉल्व द इंटरनेट इशू एंड ऑन प्रायोरिटी। तो ठीक है, तो वो तो हो गया। मैं बैठा था। फिर शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास एक टेलीफोन कॉल आता है एयरटेल का नोडल ऑफिस गुड़गांव से। तो एक लैंडलाइन टेलीफोन से आता है। आने के बाद एक बंदा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल नोडल ऑफिस गुड़गांव, यू आर फेसिंग इशू विथ दिस एयरटेल वाईफाई। मैंने बोला यस। तो फिर 2 मिनट तक बात हुई। फिर उसने बोला कि सर एक्चुअली देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ गोइंग ऑन इन एयरटेल इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में, कॉल सेंटर के जैसा बात कर रहा है। तो इस वजह से हो सकता है आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो,
तो आप राउटर को ऑफ करके ऑन करके और फिर से रीसेट करो तो आ जाएगा, और फिर उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं राउटर को ऑफ़ किया, रीसेट करके एक बटन है वो दबाया और फिर ऑन किया, लेकिन इंटरनेट नहीं आया। और तो लगभग 10 मिनट के बाद फिर उसने मुझे फ़ोन किया वापस। दूसरी बार जब फ़ोन किया वो व्हाट्सएप का वॉइस कॉल पे फ़ोन किया। तो हेलो सर, सेम रंजीत सिंह हियर फ्रॉम एयरटेल नोडल ऑफिस गुड़गांव। आपने एयरटेल राउटर ऑफ कर लिया सर, और रीसेट कर लिया, आ गया? मैंने बोला नहीं यार, तुमने बोला उसका तो मैंने कुछ भी नहीं आया। तो बोलता है सर सॉफ्टवेयर अपडेट है तो थोड़ा समय लगेगा, आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप है? मैंने बोला हाँ है। तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन कीजिए, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट है, मैं आपको गाइड करूँगा और आप उसको अपडेट करेंगे तो आपका इंटरनेट आ जाएगा। तो मैंने एयरटेल का थैंक्स ऐप जो एयरटेल की ऐप है वो ओपन किया, तो वो व्हाट्सएप कॉल पे था। उसके बाद उसने मुझे गाइड किया, सर गो टू अकाउंट सेक्शन, गो टू दिस सेक्शन, दिस, ऐसे जैसे जैसे उसने बोला मैं वैसे क्लिक किया। कुछ टेक्निकल टर्म बोला, बोला सर वहाँ पे एक अपडेट बोल के वर्जन दिखेगा। अब मैं देख रहा हूँ उसको, मैं बोला यार अपडेट वर्जन तो नहीं दिख रहा है। तो बोला कि सर आप इसको ऐप को क्लोज़ कीजिए और वापस से ऐप को स्टार्ट करो, आप ऐप को ऑन चालू करो। तो मैं फिर से एयरटेल थैंक्स ऐप क्लोज़ करके वापस किया। फिर उसने बोला अकाउंट सेक्शन में जाइए सर, ये यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक। तो मैंने वैसे वैसे क्लिक किया। बोला सर अभी अपडेट वर्जन दिख रहा है। मैं पूरा देख लिया यार, कहीं पे अपडेट वर्जन नहीं दिख रहा है। तो उसने बोला सर आपका एयरटेल थैंक्स ऐप भी पुराना वर्जन है तो उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? मैंने बोला आईफ़ोन। तो बोलता है सर आईफ़ोन का वर्जन तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, एंड्रॉयड पे अपडेट हो गया है। एक काम करो सर, मैं यहाँ से आपका एयरटेल थैंक्स ऐप को अपडेट कर देता हूँ। आपको व्हाट्सएप पे नीचे क्या दिख रहा है? मैंने व्हाट्सएप पे नीचे क्या दिखेगा, जो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और कॉल डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन है। बोल रहा है हाँ सर, वहाँ पे डिस्कनेक्ट वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के बाजू में 3 डॉट्स दिख रहा है। मैंने बोला हाँ दिख रहा है। तो बोला उस पर आप क्लिक करो। मैंने उस पर क्लिक किया। ड्यूरिंग ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहा है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला 3 डॉट पे क्लिक करो, मैंने क्लिक किया। फिर बोला सर वहाँ पे क्या दिख रहा है? मैंने स्क्रीन शेयरिंग और नीचे कुछ और दिख रहा है। बोला सर आप स्क्रीन शेयरिंग क्लिक करो, मैंने स्क्रीन शेयरिंग क्लिक किया। उसके बाद बोला क्या दिख रहा है? मैंने बोला एक कुछ आया है यहाँ पे रिजेक्ट एंड कन्फर्म करने का। तो बोला सर आप कन्फर्म करो। भाई साहब, मैं कंफर्म का बटन एकदम मतलब वो जो था क्लिक करने ही वाला था कि वहाँ पे एक छोटा सा वार्निंग था व्हाट्सएप का इसके ऊपर कि प्लीज़ डू नॉट शेयर योर स्क्रीन विथ एनीवन, और कुछ तो एक टेक्निकल में वार्निंग था। तो वो मतलब कंफर्म ऐसा दबाने से पहले इमीडिएटली जैसे मैं देखा, 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैं रुक गया और रुक के फिर मैंने वार्निंग देखा। मैं बोला यहाँ पे तो वार्निंग आ रहा है कि रुक जाओ। तो मैंने उसको पूछा भाई यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि डू नॉट शेयर स्क्रीन विथ एनीवन। तो बोलता है सर वो व्हाट्सएप का स्टैंडर्ड फीचर है कि आप किसी भी स्कैमर्स या कोई फ्रॉड अगर कोई करता है उसके साथ आप शेयर नहीं करना। तो मैं तो एयरटेल नोडल ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना मतलब फिर मैं दोबारा क्लिक करने गया, लेकिन फिर मैं 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड सोचा कि ये एयरटेल से कॉल कर रहा है, क्लिक करूं कि नहीं करूं। उधर से बोल रहे सर आपने क्लिक किया? मैंने बोला नहीं क्लिक किया है। बोलता है सर आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल का स्क्रीन जो है वो मैं देख सकता हूँ, और फिर आपका एयरटेल थैंक्स ऐप को मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा, और जैसे अपडेट करूँगा उसके बाद आपका वो अपडेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर, और वो अपडेट होने के बाद फिर आपका वाईफाई राउटर को आप रीसेट करोगे तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आईफोन यूज़ करता हूँ, इतने सालों से सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल, हार्डवेयर ये सब के बारे में अच्छी जानकारी है। तू मुझे बता कि ऐसा कौन सा अपडेट है जो सिर्फ तू स्क्रीन शेयरिंग करने के बाद ही कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसको पूछा कि कौन सा ऐसा अपडेट है कि तू कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तू मुझे बता कि कहाँ पे क्लिक करना है, कौन सा सेक्शन में जाना है, अकाउंट में जाना है, कहाँ जाना है, और मैं यहाँ से करूँगा। तो बोल रहा है सर मैंने तो आपको बोला लेकिन आपका तो अपडेट दिख ही नहीं रहा है। मैंने बोला तो नहीं दिख रहा है तो नहीं बोलूँगा। तो बोल रहा है सर इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयरिंग करोगे तो उसके बाद मैं यहाँ से बैकअप से अपडेट कर दूंगा और उसके बाद आप अपडेट हो जाएगा। मैं बोला भाई तू जो भी अपडेट करेगा मैं स्क्रीन शेयरिंग तेरे को नहीं करूँगा।
तू बता कहाँ पे क्लिक करना है, मैं अपने हाथों से अपने मोबाइल में अपडेट करूँगा, लेकिन तेरे को स्क्रीन शेयरिंग नहीं दूंगा। तू ये आजकल स्कैमर्स बहुत हो गए हैं, मैंने बोला फ्रॉड हो गए हैं, स्कैमर हो गए हैं, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं करूँगा। तो वो मुझे कन्विंस करने लगा कि सर मेरा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, आप ट्रू कॉलर पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च कर लो, एयरटेल कस्टमर केयर का नंबर है ये। हम लोग स्कैमर और फ्रॉडस्टर नहीं है। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आपने कंप्लेन लॉक किया है, मतलब और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, इसलिए मैं कॉल करके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कर रहा हूँ, और उसके लिए स्क्रीन शेयरिंग जब तक आप नहीं मुझे दोगे मैं आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला भाई तू सॉफ्टवेयर अपडेट कर या मत कर, लेकिन मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं करूँगा। अब तू बता कि तू मुझे गाइड कर, अगर तुम एयरटेल सेंटर से फ़ोन किया है तू मेरे को गाइड कर। मैं पहले भी काफ़ी सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर चुका हूँ, और मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे हूँ, लिंक्डइन, जहाँ बोलो। सो आई एम एजुकेटेड एंड आई यू नो whatever you tell me I will update from here, but I will not give you screen sharing। ये काफ़ी 2-3 मिनट 4 मिनट तक इसी तरह कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो मुझे कन्विंस करने पर लगा है। 3-4 मिनट तक कन्विंस करने पर लगा है ना, तब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये तो बॉस स्कैमर हो सकता है, ये फ्रॉड जरूर हो सकता है। और भाई साहब बच गया मैं। मतलब वो क्लिक कंफर्म वाला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं क्लिक करता ना, वो कंफर्म हो जाता, लेकिन वहाँ पे एक वार्निंग देख के मैं रुक गया, और फिर वो कन्विंस करने में लग गया और मैं बच गया वहाँ पे। और फिर मैंने उसको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला कि तू फ्रॉडस्टर है, स्कैमर है, तू मेरे को मेरा मोबाइल में क्या करना चाहता है, स्क्रीन शेयरिंग लेकर, ज़रूर इसमें कुछ तुम सॉफ्टवेयर या कुछ कोड डालेगा जिससे कि मेरा OTP, मेरा मेल, मेरा पासवर्ड वगैरह सब चोरी करेगा, बाद में मेरे अकाउंट से पैसे, इसीलिए तुमको मेरा मोबाइल का स्क्रीन चाहिए। बोल रहा है सर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं प्रॉपर एयरटेल कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? आप मेरा नंबर चेक कर सकते हो, एम्प्लॉय ID अपना बता दिया उसने, ये मेरा एम्प्लॉय ID है, आप चाहो तो मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो एयरटेल। मैं बोला तू दुनिया का जो भी कन्विंस कर, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग नहीं करूँगा। तू बता कि मैं कैसे अपडेट करूँ, मैं ही करूँगा। और तेरा नंबर अब मैं संचार साथी ऐप में अब तेरा नंबर डालूंगा और तेरी स्क्रीनशॉट और ये सब डालूंगा कि तू एक स्कैमर है। वो मुझे कन्विंस करने में लग गया। मैं बोला मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। फिर जब मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन में डालूंगा, संचार साथी ऐप पे स्कैम इसको करूंगा, साइबर सिक्योरिटी में डालूंगा, वो समझ गया कि अब ये बंदे से नहीं होगा। तो फिर उसने बोला ठीक है सर, और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर जब डिस्कनेक्ट हो गया, मैं बोला हे भगवान बच गया आज मैं। हाथ जोड़ के भगवान से बोला कि तो जिस तरीके का, जिस लेवल का फ्रॉड चल रहा है ना, कि मतलब मैंने एयरटेल शोरूम ऑफिस में जाके कंप्लेन किया, वहाँ से टेक्नीशियन आया, मेरा इंटरनेट का इशू रिजॉल्व किया, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा सब कुछ किया, मैंने ट्विटर पे डाला, एक्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से इन लोगों ने देखा कि एयरटेल पे कस्टमर ने डाला है कंप्लेन इंटरनेट इशू का, और वहाँ से उन्होंने मेरा डिटेल, जबकि मेरा मोबाइल नंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स कहीं पे भी विजिबल नहीं है, मतलब मेरा मोबाइल नंबर जो है वो सबको हाइड में रखा हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं से तो मेरा मोबाइल नंबर निकाला, और निकाल कर फेक एयरटेल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर मेरे को फ़ोन करके, और इस हाई लेवल का उनको ट्रेनिंग है, पेशेंस लेवल, द वे दे टॉक, द वे दे कन्विंस यू, you will think that he is a genuine person calling from Airtel customer service or XYZ whatever। मतलब किसी लेवल से मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं कि स्कैमर है। वो पुराने ज़माने की बात हो गई कि लिंक पे क्लिक मत करना, OTP शेयर मत करना, बैंक क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर मत देना। अरे इसने तो ना मुझसे बैंक अकाउंट पूछा, ना OTP पूछा, ना कुछ। सामने से बोला भी कि सर मैं आपका बैंक अकाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। फ्रॉड वो मुझे कन्विंस करने में लगा हुआ था उस टाइम कि मैं बिल्कुल स्कैमर नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने ना आपका बैंक की डिटेल पूछा, ना अकाउंट, ना क्रेडिट कार्ड, ना OTP, ना लिंक भेज रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एयरटेल से बात कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके से वो मेरे को कन्विंस कर रहा है कि एक सेकंड के लिए मैं कन्विंस भी हो गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं अपने आप को
बहुत होशियार समझता था। मैं क्यों समझता था मैं बता रहा हूँ। पिछले 10 जब से व्हाट्सएप ओपन हुआ या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तब से मैं उसके प्लेटफॉर्म पे हूँ, और आज तक पिछले 10-15 सालों में ना कम से कम 100-150 तो स्कैमर्स, क्या 100-150 का हज़ारों में हो गया हो, कॉल्स तो आते ही रहते हैं, फलाना ठिकाना बोल के। बैंक का स्कैम का टाइम कॉल आते रहता है, ओटीपी शेयरिंग का स्कैम आते रहता है, इवन लिंक शेयरिंग का स्कैम आते रहता है। ये सारे स्कैम्स को देख चुका हूँ मैं, और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मेरा नंबर इतना पता नहीं, यहाँ बहुत झेल चुका हूँ, सब देख चुका हूँ। और सब देख कर ना मैंने मेरे आईफोन में हर तरह का सेटिंग कर रखा है, एंड्रॉयड में भी करके रखा था। लिंक प्रीव्यू बंद है, कुछ भी शेयरिंग बंद है, एंटीवायरस स्कैन करके रखा हूँ, जो भी हाईएस्ट सिक्योरिटी होता है वो सब मैं डाल कर रखा हूँ आईफोन में, सिर्फ इसीलिए कि सेफ्टी के लिए। तो मैं अपने आप को समझता था कि मैं बड़ा होशियार इंसान हूँ और अभी तक बचा हुआ हूँ। लेकिन जो परसों जो घटना हुई ना, वो घटना देखने के बाद मेरा दिमाग खटक गया कि बॉस, मेरे जैसा इतना सेफ सिक्योर हर चीज़ को, पासवर्ड को सेव करके रखना, हर 3 महीने में चेंज करना, ओटीपी तो भूल जाओ, किसी को कार्ड डिटेल्स नहीं, इतना सब सिक्योर करने के बाद सामने से एयरटेल कस्टमर केयर फ़ोन करके और मुझे कन्विंस करने में लगा हुआ है कि वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो आप समझ सकते हो किस हाई लेवल का, अगर थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल 1 पॉइंट भी अगर नीचे होता और मैं अगर वो क्लिक कर देता, तो शायद मेरे मोबाइल में सिंपल सा वो कुछ तो कोड इमीडिएटली डाल देता। कोड डालने के बाद पूरा मेरा मोबाइल का एक्सेस उसके पास चले जाता, ओटीपी, मेल, पासवर्ड, बैंकिंग ऐप सब कुछ एक्सेस कर लेता वो, और उसके बाद फिर समझ लो कि मेरे सारे पैसे निकल जाते। मेरा मोबाइल में कुछ भी हो सकता था। थैंक्स गॉड बच गया, मैं बुरी तरह से बच गया, फंसने से बच गया। तो इस तरह का स्कैम चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आपसे पूछ रहा है, सिर्फ बातें हो रही है, कस्टमर शेयर में बातें हो रही है और उसमें ही आप फंस जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, हे भगवान, आजकल किसी पर भरोसा ही मत करो। कोई भी कॉल सेंटर, जोमेटो, स्विगी, LIC एजेंट, इंश्योरेंस, कार कंपनी, फलाना ठिकाना बैंक, कोई फ़ोन करे भाई, किसी को भरोसा नहीं है। सीधा बोलो भरोसा है ही नहीं किसी के ऊपर। आप कॉल सेंटर से बोल रहे हो, सीधा अगर कुछ काम है बैंक में तो पर्सनल चले जाओ, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में ये क्लिक वो क्लिक कर देते हैं ना। मैं अभी बैंक पर्सनली अब करना शुरू कर दिया हूँ। पहले मैं सब ऑनलाइन कर रहा था, लेकिन अब KYC अपडेट, फलाना ठिकाना सब अब पर्सनली बैंक में विजिट करके करता हूँ। इस लेवल का चल रहा है स्कैम कि दिमाग खराब हो जाएगा, सोच नहीं सकते हो आप। मैं बच गया, फिर मैंने सोचा यार मैं तो बच गया, लेकिन इस तरह से तो व्हाट्सएप का जो फीचर है स्क्रीन शेयरिंग का, ये बहुत ही खतरनाक फीचर है। ये फीचर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ नॉर्मल यूज़र मैं व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करता हूँ या वीडियो कॉल करता हूँ, मैसेज भेजता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग तो अपन को ज़रूरत ही नहीं है, ना हमको, एक नॉर्मल कॉमन आदमी को, ना मुझे, ना उसको ज़रूरत नहीं। आज तक मैं इतने सालों से कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये फीचर है व्हाट्सएप में, और यही सबसे बड़ी स्कैमर्स के लिए उनके लिए बहुत बड़ा टूल्स है, जो आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके स्क्रीन शेयरिंग करके पूरा मोबाइल आपको ले लेंगे। तो इसके लिए मैंने संचार साथी ऐप पे भी डाल दिया है। व्हाट्सएप को भी मैंने इंडिया में जो ग्रीवियंस ऑफिसर उसको भी मैंने डाला है, USA में जो ऑफिस है उसका ईमेल आईडी पे डाला है, स्क्रीनशॉट के साथ डाला है। और व्हाट्सएप को भी मैंने बोला है कि भाई ये फीचर को इमीडिएटली आप रेस्ट्रिक्ट करो। स्क्रीन शेयरिंग होना ही नहीं चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए। या तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, सॉफ्ट डेवलपर हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है। एक नॉर्मल कॉमन इंसान के लिए क्यों चाहिए व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयरिंग फीचर? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा रिक्वेस्ट भेजा है, वो करते नहीं करते उनकी मर्जी है। ये वीडियो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए ना, आप सब लोग अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, टीनेजर हैं, उनको ऊपर बहुत बताइए। माँ बाप, भाई भाभी, जो भी है, चाचा नाना नानी, मामा फूफा फूफी, बच्चे बेटी बीवी, सब दोस्त, सबको बता दो कि बॉस इस लेवल का है कि कॉल सेंटर के ऊपर ही भरोसा नहीं कर सकते आप। हॉस्पिटल, डॉक्टर, ड्राइवर, बैंक, एजेंट, किसी को भरोसा ही नहीं कर सकते। कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है, क्या मकसद है उसका, वो कब पता नहीं क्या क्लिक करने के लिए बोल दे। तो इससे बच के रहो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।